आखिर क्यों फूटा किसान प्रदर्शन पर सन्नी देओल का गुस्सा। दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन को लेकर पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष जारी है। अपने मुद्दों और एमएसपी को लेकर किसानों ने दिल्ली कूच का प्लान बनाया था, लेकिन इसी बीच गुरदासपुर लोकसभा हलके से बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक यहाँ के लोगों ने अपने सांसद के प्रति नाराजगी जाहिर की है। बता दें कि गुरदासपुर के लोगों ने फिल्म स्टार सनी देओल के लिए कहा कि उन्हें चुनकर भारी मतों से जिताकर लोकसभा भेजा था, लेकिन उन्होंने इसका कोई भी मुद्दा लोकसभा में नहीं उठाया। इस बात को लेकर गुरदासपुर के लोग उनसे खफा दिखे। इस बारे में जब गुरदासपुर के लोगों से बात की गई तो उनका कहना था कि हमें उनसे बड़ी ही उम्मीदें थीं, पर उन्होंने लोकसभा में किसानों के लिए आवाज नहीं उठाई और न ही उनकी ओर कोई ध्यान दिया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कोई भी पार्टी इस बार किसी फिल्म स्टार की जगह लोकल कैंडिडेट को ही टिकट दे। क्या है पूरी खबर, आइए एक एक कर सारे पन्नों को पलटते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बता दें कि मंगलवार को आई एक खबर के मुताबिक फिल्मी पर्दे पर अपने दमदार डायलॉग डिलीवरी के लिए मशहूर सुपरस्टार सनी देओल और शत्रुघ्न सिन्हा ने खत्म हो रही 17वीं लोकसभा में एक शब्द तक नहीं बोला। 543 मेंबर वाली वर्तमान लोकसभा में कुल 9 सांसद ऐसे रहे जिन्होंने एक भी बार सदन में अपनी बात नहीं रखी। इनमें से 6 सांसद भाजपा के हैं और 4 तो कर्नाटक से चुनकर आए हुए हैं। केंद्र सरकार के कानूनों के खिलाफ विरोध में पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन को पंजाबी सिनेमा से जुड़े लोगों का समर्थन मिल रहा है। लगातार विरोध के बाद गुरदासपुर के बीजेपी सांसद सनी देओल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि वह किसानों और सरकार के साथ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार हमेशा किसानों की भलाई का काम करती है। उन्होंने कहा, मेरी पूरी दुनिया से विनती है कि यह किसान और हमारी सरकार के बीच का मामला है, इसके बीच में कोई ना आए। हम बातचीत से इसका हल निकालेंगे। मैं जानता हूं कि कई लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं और वो लोग अड़चन डाल रहे हैं। वह किसानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। उनका अपना खुद का कोई स्वार्थ हो सकता है। दीप सिद्धू का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि दीप सिद्धू जो मेरे साथ चुनाव के वक्त था, लंबे समय से मेरे साथ नहीं है। वह जो कुछ भी कह और कर रहा है वह उसकी इच्छा है। मेरा उसकी किसी भी गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी पार्टी और किसानों के साथ हमेशा हूं और रहूंगा। हमारी सरकार ने किसानों के भले के बारे में हमेशा सोचा है और मुझे यकीन है कि सरकार उनके साथ बातचीत करके सही नतीजे पर पहुंचेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि किसान आंदोलन के लिए अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं। इन 2 दिनों में कुछ बड़े घटनाक्रम होंगे, क्योंकि सरकार के साथ बातचीत कर रहे किसान संगठनों ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें सरकार का प्रस्ताव मंजूर नहीं है। किसानों ने हरियाणा सरकार और पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। खनौरी में जिस नौजवान की मौत हुई है उसकी न्यायिक जांच कराने की मांग की, लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया कि फिलहाल पंजाब के संगठनों के आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा शामिल नहीं है। अब आगे क्या करना है, सभी किसान नेताओं को एक साथ कैसे लाया जाए, इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। लेकिन फिलहाल पंजाब के किसान संगठनों के साथ संयुक्त किसान मोर्चे का राब्ता नहीं है। दूसरी तरफ आंदोलन कर रहे पंजाब के किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल वे सरकार से कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार किसानों पर जुल्म कर रही है। किसान नेताओं का इल्जाम है कि हरियाणा पुलिस ने पंजाब की सीमा में घुसकर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाईं, जिसमें 14 किसान घायल हुए हैं। एक लड़के की मौत हुई है। किसान संगठनों का कहना है कि पंजाब सरकार भी डबल गेम खेल रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए, आखिर क्यों है किसानों को MSP की जरूरत। दरअसल MSP की जरूरत है किसानों को उनकी मेहनत का वाजिब दाम दिलवाने के लिए। किसान यह नहीं कह रहा है कि राशन की दुकान में गेहूं नहीं है इसलिए मेरा गेहूं खरीदो, नहीं, बल्कि किसान कह रहा है कि मैं मेहनत करता हूं, मुझे मेहनत का वाजिब दाम मिलना चाहिए, मुझे दाम मिलता नहीं है। आप भारत सरकार की वेबसाइट पर देख सकते हैं, जहां हर रोज मंडी में किसान को क्या दाम मिल रहा है। यह वेबसाइट हर रोज यह दर्ज करती है कि भारत सरकार जिसको न्यूनतम दाम देती है वो इस देश के 80% किसानों को नहीं मिलता है। भारत सरकार CACP की रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें हर 6 महीने में दर्ज किया जाता है कि फसल में 60% किसानों को दाम नहीं मिला। तो यह किसानों का आरोप नहीं है, बल्कि यह भारत सरकार द्वारा दर्ज फैक्ट है। तो जब किसान कहते हैं कि इसके लिए हमें MSP दीजिए, तो यह ऐसी वैसी फालतू बात नहीं है। PM मोदी ने भी आज से 10 साल पहले हर जनसभा में कहा था कि हम किसानों को कानूनी गारंटी देंगे। PM मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए भी उस वक्त के PM के नाम एक पत्र लिखा था कि किसानों को MSP की कानूनी गारंटी दी जाए। किसान वही मांग रहा है जो PM मोदी ने वादा किया था। अब सवाल ये कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान क्यों कर रहे हैं आंदोलन। गौरतलब है कि इस देश में जो भी किसान आंदोलन जब भी होते हैं
वो प्रमुखता से उन्हीं इलाकों में होते हैं जहाँ का किसान 2 वक्त की रोटी खा पाता है। वो किसान कहाँ है? वो किसान पंजाब में है, हरियाणा में है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। देश के हर हिस्से से किसान आंदोलन का समर्थन किया गया है। कर्नाटक में कर्नाटक राज्य रायता संघ, जिसके 3 अलग अलग धड़े हैं, तीनों ने आंदोलन का समर्थन किया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से भी किसान संगठनों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। महाराष्ट्र में भी किसानों के 32 संगठनों के समूह ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। अब हर कोई तो दिल्ली नहीं पहुंच सकता। कर्नाटक का किसान दिल्ली नहीं आ सकता है, वो अपने घर में प्रदर्शन करता है, तो दिल्ली की मीडिया उसे नोटिस नहीं करती। सच बात यह है कि अपनी मेहनत का दाम मिले, यह इस देश का हर किसान चाहता है। 2 साल पहले जो किसान आंदोलन हुआ, उस किसान आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि लोग यह जान पाए कि यह एमएसपी नाम की कोई चिड़िया है जो किसान का अधिकार है और उसको मिल नहीं रहा। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन सरकार के लिए परेशानी खड़ी करने वाला है, लेकिन यह भी नहीं है कि केंद्र की मोदी सरकार पहले की तरह ही परेशान है। तब तो मोदी सरकार इतनी परेशान हो गई थी कि अपने ही लाए तीनों कृषि कानूनों पर कदम पीछे खींचने पड़े थे। 2022 में बीजेपी कहीं ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर हाल में उसे सत्ता में वापसी करनी थी। चुनावी रैलियों में बीजेपी नेता अमित शाह के भाषण तो आपको भी याद होंगे ही। अपनी रैलियों खासकर पश्चिम यूपी में अमित शाह समझाया करते थे कि लोग यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनवा दें, ताकि 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन सकें। अब लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। किसानों के बीच से एक असरदार नेता को भी अब बीजेपी ने साथ ले लिया है। कहने को तो राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं और किसानों को सत्ता में आने पर एमएसपी की गारंटी भी दे रहे हैं, लेकिन किसानों के कानों तक पहुंचते पहुंचते राहुल गांधी के भाषण का भी उतना ही असर लगता है जितना राकेश टिकैत के बयान का या फिर जयंत चौधरी को लेकर सत्यपाल मलिक की समझाइश का। कुल मिलाकर माहौल ऐसा बना है जिसमें किसान सड़क पर जरूर है, लेकिन मोदी सरकार बड़े आराम से अपने कंफर्ट जोन में है। बीजेपी की सरकार किसान आंदोलन की काट का तरीका खोज चुकी है और अब कोशिश किसान आंदोलन को भी जंतर मंत्र पर पहलवानों के प्रदर्शन की तरह नाकाम करने की है। किसानों के हिसाब से उनकी मांगे भी उतनी ही वाजिब और जायज हैं जितनी पहलवानों की रही। सरकार को ज्यादा परवाह इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मौजूदा किसान आंदोलन में पहले जैसी धार नहीं रह गई है जिससे सरकार प्रेशर में आ जाए। पहलवानों के आंदोलन की तरह उसमें राजनीति की घुसपैठ हो चुकी है और जिस राजनीति की घुसपैठ हुई है वो भी इंडिया ब्लॉक की तरह बिखरी हुई है। किसानों के सामने मुश्किल इस बार ये है, सरकार उनके दिल्ली बॉर्डर पहुंचने से पहले ही अलर्ट मोड में आ चुकी है और सरकार की एहतियाती मोर्चेबंदी ऐसी है कि किसानों को घर से निकलते ही घेर लिया जाए। फिलहाल सबकी निगाहें रविवार की अहम बैठक पर हैं। किसान यूनियनों के करीबी सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार एमएसपी कानून पर किसानों को लिखित आश्वासन दे सकती है। हालांकि किसानों और खेतीहर मजदूरों को मासिक पेंशन देने के अलावा उनके लोन माफ करने की मांगे पीछे रह सकती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर किसान यूनियनों को खुश करने की रणनीति सफल रही तो पंजाब में बीजेपी की ग्रामीण विस्तार योजना को पंख लग सकते हैं। इस पर आपका क्या मानना है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।